नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ मोहित एंड आई एम ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी के बारे में आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, डीपली समझेंगे इस प्रॉब्लम को, इस डिसऑर्डर को। तो बिना किसी देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो ओसीडी से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हो, ओसीडी का मतलब क्या। ओसीडी जब भी ये नाम लिया जाता है या जिस वर्ड को यूज़ करा जाता है ओसीडी, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आती है? बीमारी, डिसऑर्डर, राइट। यही हमारे दिमाग में आती है जब भी इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, या जब भी डॉक्टर हमें बता देते हैं कि आपको ओसीडी हो गई है, आपको ओसीडी हो गई है, या आपको जब पढ़ते हो आप कहीं पर कि अपने थॉट्स को मैच करते हो और आपको पता लगता है कि ये तो ओसीडी के थॉट्स है, तो सबसे पहला ख्याल आपके मन में क्या आता है? आपके मन में आता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। तो ये है हमारी परसेप्शन ओसीडी को लेकर। एक सीरियस बीमारी है ये हम सोचते हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, इस ओसीडी को लेकर। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या ओसीडी एक बीमारी है या कुछ और है? ओसीडी एक बीमारी नहीं है, इसको बीमारी कहना गलत है, इसको बीमारी कहना सही नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको समझाऊंगा। हवा में बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे पास फैक्ट्स है, मेरे पास जो मैं कह रहा हूं उसको प्रूव करने के लिए फैक्ट्स हैं, एंड वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। मैं क्यों इसको बीमारी नहीं कहता हूँ, मैं क्यों इसको बीमारी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ओसीडी का मतलब होता है वहम, सिर्फ और सिर्फ वहम। वहम रोग इसको हिंदी में कहते हैं, तो वो रोग गलत है, सिर्फ वहम। अच्छा, वहम है ये, ठीक है, हमें वहम आ रहा है, हमारे मन में वहम आ रहा है, ठीक है, मान ली बात। तो अब उस वहम से हम परेशान हो जाते हैं। उसका कारण क्या? आपको कारण बताया जाता है कि आपके सेरोटोनिन के लेवल लो हो गए या उसका केमिकल इम्बैलेंस हो गया, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको दवाइयाँ दी जाती है, उसको बढ़ाने के लिए आपको दवाइयाँ दी जाती है। तो सेरोटोनिन की दवाई खाएंगे तो वो तो आज खाएंगे तो वो 2 दिन बाद बढ़ जाएगा। आज सेरोटोनिन की आप दवाई खाओगे सेरोटोनिन को बढ़ाने की, तो वो तो कल तक बढ़ जाएगा। जैसे बीपी हमारा लो हो जाता है तो बीपी की दवाई खाते तो वो बढ़ जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? ब्लड प्रेशर को दवाइयाँ अगर बढ़ा सकती है तो वो केमिकल क्या वो करेगा? तो उस केमिकल को क्यों नहीं बढ़ा सकती? ऑब्वियसली बढ़ा सकती है, दवाई बिल्कुल बढ़ा सकती है, लेकिन उसके बढ़ने के बावजूद भी इंसान ठीक नहीं होता है। उस सेरोटोनिन के लेवल के बढ़ने के बावजूद भी इंसान ठीक नहीं होता है, फिर भी उसको सालों साल दवाइयाँ दी जाती है, फिर भी वो सालों साल सफ़र करता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा फिर क्यों वो फिर सालों साल दवाइयाँ खाता है, जबकि 2 दिन खाने पर ही उसकी जो सेरोटोनिन का लेवल है वो बढ़ जाएगा? क्योंकि सेरोटोनिन को अगर इसका कारण बताया जाता है तो ये तो बढ़ाया जा सकता है दवाई से भी और नेचुरल तरीक़ों से भी। मैंने एक वीडियो में बात करी थी, नेचुरल तरीके भी हैं जिनसे हम सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी ओसीडी ठीक नहीं होती है। ये सच है, ये सच है जिसको समझना है। तो फिर ओसीडी है क्या? क्यों ठीक नहीं होती है सेरोटोनिन के लेवल के बढ़ने के बावजूद भी? ऐसा क्या है फिर कारण? कारण है आपका खुद का बिहेवियर, आपका अपने विचारों से डरना है प्रॉब्लम। विचार तो मुझे भी नकारात्मक कई बार आते हैं, विचार तो मुझे भी आते हैं नकारात्मक, नेगेटिव विचार, बुरे विचार, गंदे विचार आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? मैं डरता नहीं हूँ, कभी भी विचारों से लड़ता नहीं हूँ, कभी भी विचारों को रोकता नहीं हूँ। सकारात्मक आए या नकारात्मक आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, अच्छे से अच्छा आए या बुरे से बुरा भी आए, इसको याद रखना। मैं बुरे से बुरे को भी नहीं रोकता हूँ,
मेरे लिए अच्छा और बुरा समान है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छे विचार आने से भी कुछ नहीं होगा और बुरे विचार आने से भी कुछ नहीं होगा। ये अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली है और ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको पैदा करनी है। तो ओसीडी एक बीमारी नहीं है, वहम है जो हावी हो जाता है, वहम है जो सच लगने लग जाता है, सच लगने के बावजूद डर पैदा हो जाता है और उस डर के कारण घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है। उस एंग्जाइटी की वजह से आप परेशान हो जाते हो, पैनिक अटैक आता है, घबराहट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि डर बहुत ज़्यादा होता है। डरते बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा डर होगा उतनी ज़्यादा घबराहट होगी, जितना कम डर होगा उतनी कम घबराहट होगी, और डर बिल्कुल नहीं होगा तो घबराहट बिल्कुल नहीं होगी, ओसीडी बिल्कुल नहीं होगी। तो ये आपको समझना है। शायद ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कहीं आपको सुनने को मिले, जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस सच को आपको समझना है, जानना है। इस ओसीडी के सच को जानना है, इस ओसीडी को समझना है। तो ओसीडी बीमारी नहीं बल्कि वहम है, जिस वहम को आप अंडरस्टैंडिंग से, समझ से या काउंसलिंग से आप इसको ठीक कर सकते हो, इस वहम से छुटकारा पा सकते हो, इस प्रॉब्लम से, इस ओसीडी से बाहर आ सकते हो। बिल्कुल आ सकते हो, 100% आ सकते हो, नेचुरल तरीके से आ सकते हो, बिना किसी दवाई के आ सकते हो और जल्द ही आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। तो OCD इज़ क्योरेबल, OCD कैन बी क्योर्ड, OCD कैन बी क्योर्ड। आप OCD को ठीक कर सकते हो। आप मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपको ठीक करूं, तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हो। आप ठीक हो जाओगे, अपने इस डर से मुक्ति पा लोगे, अपनी इस एंग्जाइटी से, अपने इस डर से, घबराहट से, वहम से आप मुक्ति पा सकते हो और ज़रूर पा सकते हो और जल्दी ही पा सकते हो। तरीका सही होना चाहिए। समय तभी लगता है किसी चीज़ को ठीक करने में जब हमारा तरीका गलत हो। तरीका गलत हो, बिल्कुल, तरीका सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। तो अपने तरीके को सही करो, तरीके को पहले तो समझो कि इसका राइट ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि राइट ट्रीटमेंट हम दवाई को समझते हैं, वो तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। उससे कंट्रोल कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई से आप OCD को कंट्रोल नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो, बट आपका मकसद क्या है, कंट्रोल करना या क्योर करना? आपका मकसद है क्योर करना। मैं जानता हूँ कि क्योर करना चाहते हो, तो क्योर तो काउंसलिंग से या अंडरस्टैंडिंग से ही होगा। तो क्योर हमें करना है और क्योर आप हो सकते हो, 100% हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा, कुछ और ऐसा आपको बताऊंगा जिससे आपको खुशी मिले, विश्वास पैदा हो, एक उमंग आपके अंदर आए, एक जोश आपके अंदर आए, विश्वास आपके अंदर आए कि हाँ मैं भी ठीक हो सकता हूँ, हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। एक उम्मीद आपके अंदर आए और आती भी ज़रूर होगी, मुझे विश्वास है। आपको विश्वास मिलता होगा, आपके अंदर भरोसा ज़रूर पैदा होता होगा कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, और मैं आपसे कह सकता हूँ कि हाँ आप ठीक हो सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे, डरना नहीं है कभी भी, विचारों से लड़ना नहीं है कभी भी। खुश रहना है, हंसते रहना है, आगे बढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आगे इस चैनल को हमें मिलके बढ़ाना है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।